नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज होगा हमारा लेक्चर 11। इसमें आप लोगों को प्रश्न नावली 4.3 का 2 प्रश्न हल कराया जाएगा, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। ठीक है, क्योंकि भाई लैंग्वेज के क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपको लास्ट में दिक्कत कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज को आप अच्छे से पकड़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तभी आप लोग इसको आसानी से हल कर पाओगे। चलिएगा, अब हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 11 को। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, जिसमें कहता है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास ये कोई आयताकार मैदान है। क्या है ये? कोई आयताकार मैदान है और P और R यहाँ पे मान लो कोई विकर्ण है, जहाँ पे ये रेखा है ना, ये लाइन P से R पे हमने मिला रखी है, इसको मान लो ये कोई विकर्ण है। क्लियर? अब क्या कहता है, ध्यान से अब आप लोगों को समझना है। देखिएगा, आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है ना। अब देखिएगा, बात वहां पे चलनी है, ये आप लोगों को ध्यान से चलना है। अब बात होनी है P Q R में। ठीक है ना, P Q R में आप लोगों को चलना है। विकर्ण है हमारे पास ये, तो मेरे भाई इसका अब लैंग्वेज बना लीजिए। मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा को आप मान लीजिए, माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा। छोटी भुजा इसमें क्या हो जाएगी? छोटी भुजा क्या हो जाएगी? छोटी भुजा हो जाएगी RQ या फिर QR आप बोल सकते हो। माना छोटी भुजा QR बराबर में x मीटर है। कितना है? x मीटर। तो विकर्ण कहाँ है? इसने कितना विकर्ण हो जाएगा मेरे भाई? विकर्ण है P और R। विकर्ण हो जाएगा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, दैट इज x प्लस 60 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, PQ मान लो यहाँ पे क्या है? बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा जो है PQ के रूप में, ये कितना कहा गया है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 मीटर। ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, एक बार समझ आई बात? देखिएगा, विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण है मेरे भाई PR x प्लस 60 मीटर। ठीक है ना, विकर्ण है आपका x प्लस 60 मीटर। ठीक है ना। छोटी भुजा QR है, छोटी भुजा है QR, जिसको हमने माना है x मीटर। ठीक है ना। और PQ जो है यहाँ पे कितना? PQ है x प्लस 30 मीटर, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब देखिएगा, आप देखो कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है ना, जो यहाँ पे काम करता है समकोण त्रिभुज में थीटा का करता है। ठीक है ना। अब PQR समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है मैदान की भुजाएं। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट कर्ण है मेरे भाई यहाँ पे PR का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू लंब है यहाँ पे QR क्या है ना, QR का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद आधार बचता है PQ। ठीक है ना, PQ का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट, अब इसमें आप मान रख दीजिए PR यहाँ पे है, PR है मेरे भाई x प्लस 60। ठीक है ना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर में QR कितना है? QR है x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ है यहाँ पे x प्लस 30।
पी क्यू है x प्लस 30, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं? अब इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के 4 रूट से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 गुने 120 x माइनस का x स्क्वायर। डायरेक्ट हम लेफ्ट साइड में इसको लेके आ रहे हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 900 माइनस कितना 30 गुने 60, x बराबर में 0। ठीक है, हो गया? फिर नहीं होगा भाई, a प्लस बी को होल स्क्वायर आप खोल लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 30 है, 30 का स्क्वायर जब आप करते हो तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 2ab 2x की जगह x आएगा और b की जगह यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी a की जगह x b की जगह 30, तो 60x बन जाएगा और इसको लेफ्ट साइड में जब हम भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिएगा अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। क्या बचता है देखिएगा, x से तो ये x कट जाएगा और कुछ बचता है क्या? चलो देखते हैं। ये माइनस का x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर, इसके बाद में 120x यहाँ पे है, 60x यहाँ पे है, बचेगा कितना प्लस का 60x बचेगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है। इसके बाद में माइनस का 900 और प्लस का 3600, बड़ा है प्लस का। अब 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई बताइए? अगर हम यहाँ पे 3600 में से 900 को घटाते तो देखिएगा 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएगी। अब 36 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, फिर नहीं आ जाएगा 27 और 9 कितना होता है 36 होता है, इक्वल में ये बचेगा मेरे भाई 0। ठीक है, अब एक काम करिए, माइनस चिन्ह राइट साइड में भेज दीजिए, यानी दोनों साइड माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर में 0। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं? देख लीजिए, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर यहाँ पे इसमें आगे वर्क करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, देखिए भाई, अब 2700 के ऐसे गुणनखंड जो घट के कितना है 60 आए। आप यहाँ पे 2700 मान लेंगे, एक बार दिमाग में थोड़ा सा ये सोचिए, मान लो यहाँ पे कितना है 27 है और यहाँ पे 6, तो 9 से कितना होता है 27 होता है। यहाँ पे 0 लगा हुआ है 60 है ना, यहाँ पे 6 के आगे एक 0 है, तो 90 माइनस 30 कर दीजिए, कितना बचेगा 60 बचेगा। और अगर 90 गुणा 30 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2700 आएगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, चलिएगा करिएगा आप इसको अप्लाई। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा और माइनस चिन्ह का गुणा डायरेक्ट आप यहाँ पे इसमें कर दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 90x प्लस 30x और माइनस का 2700, 2700 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो x को बाहर करेंगे, x माइनस 90 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन आएगा 30 कॉमन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 90। ठीक है, अब चलिएगा दिस सिंपलाइज दैट ये हो जाएगा x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर में 0। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, यदि x माइनस 90 बराबर में 0 हो तो x बराबर कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। ठीक है ना, अब आपको पता है कि अब जब हमारा x का वैल्यू जो है माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैदान की जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो इसको हम कर देंगे अमान्य। ठीक है ना, इसको हम कर देंगे अमान्य, यानी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, x इक्वल टू कितना आ गया है 90 आ गया है। अतः छोटी भुजा, छोटी भुजा जिसको हमने माना है कितना, Q
क्यू आर एक्स माना था, एक्स बराबर आ गया हमारा 90, दैट इज ये हो जाएगी 90 मीटर। इसके बाद में विकर्ण की अगर बात करें, विकर्ण जो लिया है पी और आर, पी आर बराबर हमने लिखा था x प्लस 60, दैट इज 90 प्लस 60 बराबर में 150 मीटर, ये हो जाएगा। और इसके बाद बचता है बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा है पी क्यू जो है x प्लस 30, x इक्वल टू 90 रखिए और प्लस 30 बराबर में 120 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी इस मैदान की भुजाएं, ठीक है ना, 90, 150, 120। इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, देखिएगा x की जगह 90 रखिए, 90 प्लस 60 कितना बनेगा मेरे भाई, आप बोलोगे भैया 150 बन जाएगा, ठीक है ना, 150 मीटर हो जाएगा। अब x प्लस 30 है, 90 प्लस 30 ये आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है ना, और ये x इक्वल टू ये तो आ गया है 90 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी इस मैदान की भुजाएं। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कराएंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करनी है। मेरे भाई इस तरह की क्वेश्चंस आपको बहुत सारे यहाँ पे करा दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। फिर भी हम आपको यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कराएंगे, जिससे कि आप और ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, चलिएगा। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए भाई हमारी बात समझ आ गई, हम इसकी ये शर्त मान लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। किस संख्या का 8 गुना है? आप बोलोगे भैया बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो क्यों ना बड़ी संख्या कोई मान ले यहाँ पे, क्यों ना बड़ी संख्या कोई मान के चले। तो बड़ी संख्या को आप लोग मान दो। देखिएगा, माना दो संख्या यहाँ पे कहा है, एक छोटी मान लो, बड़ी मान लो। माना बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x है, और मेरे भाई छोटी संख्या हम मान लेते हैं कितना है, y है। सिंपल बात। अब प्रश्न की शर्त से यहाँ पे चलते हैं, प्रश्न की शर्त से, ठीक है ना। प्रश्न की शर्त से दो शर्त यहाँ पे कही गई है, देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्या एक है x, एक है y, इनके वर्ग कर दीजिए और इनका अंतर, अंतर से मतलब होता है घटाना। कितना दिया गया है 180, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। प्रथम शर्त से आया है। अब द्वितीय शर्त क्या कहता है? छोटी संख्या का वर्ग। मेरे भाई छोटी संख्या है यहाँ पे y, इसका आप वर्ग कर दीजिएगा। चलिए भाई कर दीजिए, हमने वर्ग बोला है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या है हमारे पास में x, इसका आप 8 गुना कर दो तो ये y² इक्वल आ जाती है। बोलिएगा बात समझ आई है फिर नहीं? अब y² इक्वल टू समीकरण नंबर 1 में आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में y² इक्वल टू 8x प्रतिस्थापित या फिर रखने पर, y² इक्वल टू 8x रखने पर, ठीक है। ये आ जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 180। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर में 0। अब 180 के ऐसे टुकड़े जो घटाने के बाद में 8 बचे, तो आप लोगों ने सुना होगा 18 धाम 180। बच्चे बोलते हैं ना पढ़े कि 18 धाई 180, तो 18 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। सीधी सी बात है, कर दीजिए। ये हो जाएगा x² माइनस 18 माइनस 10 इंटू x माइनस 180 बराबर में 0। दिस इंप्लाई दैट x² माइनस 18x माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस 10x माइनस का 180 बराबर में 0, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिएगा। x कॉमन करेंगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे x माइनस का 18 बचेगा, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस का 18 बराबर में 0। बोलिएगा बात सही है कि नहीं भाई? अब इसको आगे सोल्व करते हैं।
दिस इंप्लाई दैट गुणनखंड हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 18 और x प्लस 10, ठीक है ना। x प्लस 10 बराबर में 0, क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट में तो दोनों में हमारा बना हुआ है कितना, x माइनस 18, एक में आ जाएगा x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ से आप x का वैल्यूज निकाल लीजिए मेरे भाई। यदि x माइनस 18 बराबर में 0 हो तो दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, फिर नहीं बोलोगे भैया हाँ हो जाएगा। इसके बाद में यदि x प्लस 10 बराबर में 0 हो तो x बराबर में माइनस 10 हो जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा बात सही है कि नहीं। देख लीजिए भैया, तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए जो x के वैल्यूज आई है इसको आप समीकरण नंबर 2 में पुट करके यहाँ से क्या निकाल लीजिए, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। दो मान है समीकरण 2 में x इक्वल्स टू 18 व माइनस 10 रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि x के दोनों मान यही तो है ना। चलिएगा जब x इक्वल्स टू 18 तब y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स है, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 18 का टेबल 8 बार चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 144। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल्स टू ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, ये बचेगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस का 12, ठीक है। इसके बाद में जब दूसरा वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 10, तब y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 गुणा माइनस का 10। इस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, माइनस का 80, ठीक है। क्योंकि x इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस 10 की जब 8 में गुणा होगी तो ये आएगा माइनस का 80, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार यहाँ तक। अब देखिएगा जो हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस का 80 लिया है, अगर हम इसको इस प्रकार से करें, दिस इंप्लाई दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 80 करें तो मेरे भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर माइनस 80 आता है तो ये वैल्यू आना असंभव है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अवास्तविक, ठीक है ना, अवास्तविक, यानी कि यह मान संभव नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अवास्तविक मान, क्योंकि अगर ये असंभव होगा तो तभी तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फिर अवास्तविक मान। अगर ये वास्तविक आ जाता तो ये इसकी फॉर्म में आता प्लस माइनस 12 की फॉर्म में, ठीक है। अब चलिएगा, अब देख लीजिएगा क्या यहाँ पे करना है। अब बड़ी संख्या मान लो अगर हम क्या लेते हैं, प्लस 12 लेते हैं, अगर हम प्लस 12 लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे भाई, 18 आएगा। तो सीधी सी बात है, y के कितने मान है, y के मेरे भाई यहाँ पे 2 मान है, x का भी कितना मान है, 2 मान है, लेकिन जो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू एक मान आता है माइनस का 80, ये संभव नहीं है, अर्थात ये असंभव है, जिसके कारण ये अवास्तविक मान हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अतः संख्याएं जो होगी मेरे भाई वे हो जाएगी, अतः संख्या x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा और प्लस 12, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार तो यहाँ पे ले लेंगे 18 12, दैट इज अतः संख्या 18 12 या तो 18 12 होगी या फिर 18 माइनस 12 होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई तो यहाँ पे संख्या जो है वो होगी, या तो x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 12 हो, या फिर x इक्वल्स टू 18 y इक्वल्स टू माइनस का 12 हो। समझ आई बात। इन्हीं में से यहाँ पे संख्या बनेगी, इन्हीं युग्मों में से, दोनों में से एक युग्म यहाँ पे होगा 110% जो यहाँ पे संख्याएं होगी, ठीक है। तो मेरे भाई
ये था हमारा आज के इस लेक्चर 11 का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज प्रश्न नंबर 6। तो आज के इस लेक्चर 11 में बस इतना ही, क्योंकि लैंग्वेज के सवाल है, आप इसको आराम आराम से करिएगा, समझ के आप करोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर 11 में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर 12 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।